गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मैं सपना कपिल जी। कुरुक्षेत्र हरियाणा से हूँ जी। और जब हमने दूसरे दिन ही यहाँ आते ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया था जी। तो मुझे छोटे नाग के रूप में, मतलब बहुत बड़े नहीं थे, तो सिर्फ उनका मुंह खुला हुआ इतना सा बाकी छुपे हुए थे वो दिखाई दिए। और कल जब आपने शक्तिपात किया तो ऐसे लगा जैसे बहुत तेज गर्मी अंदर आई है और मूलाधार में भी थोड़ा गर्मी का अनुभव हुआ। वैसे तो आप स्वयं शिक्षित हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त है, किताबें भी पढ़ी होंगी योग से संबंधित, वीडियो भी देखे होंगे और मैं बोलता भी रहता हूँ और आप बहुत समय से शिविर में आ भी रही हैं। आप अर्थ समझती होंगी कि मूलाधार का इस तरह से गर्म होना और वो आपको सर्प दिखाई दे रहा है तो आप अनुमान लगा लें, नहीं तो मैं अर्थ बता ही रहा हूँ कि आपकी कुंडलनी जागृत हो गई है और उसकी मूलाधार में और गर्माहट होती है। कारण ये है कि मनुष्य का शरीर जल तत्व की अधिकता से होता है और कुंडलनी शक्ति का स्वरूप अग्नि तत्व की प्रधानता से विद्यमान रहता है। तो अग्नि तत्व की प्रधानता के कारण उसका स्वभाव है अग्नि तत्व का दाहिका शक्ति, तो यानी स्वयं गर्म होती है। आप अग्नि को दूर से छूना तो बहुत की दूर है, थोड़ा सा दूर लगाते तो गर्मी महसूस होती है या जलन महसूस होती है। इसी तरह से जो सूक्ष्म रूप से विद्यमान है मनुष्य के शरीर में, तो ये क्रिया सारी सूक्ष्म शरीर में होती है, वो अपने स्वरूप की अनुभूति भी कराती है। ठीक है, इसलिए मूलाधार चक्र में वो विराजमान होने के कारण उस क्षेत्र में गर्मी जैसी महसूस होती है। किसी किसी साधक की अगर साधना उग्र है तो बहुत ज़्यादा गर्मी या जलन जैसी होने लगती है। तो आपकी कुंडलनी जागृत हो गई है। धन्यवाद जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम वरुणा सिंह है जी। मैं दिल्ली से आई हूँ। जी। जब कल आपने शक्तिपात किया तो मेरा पूरा शरीर गर्म हो गया। सबसे पहले मेरे सिर के ऊपर बहुत गर्माहट महसूस हुई जी। और उसके बाद धीरे धीरे वो गर्दन से होती हुई नीचे पूरे शरीर पैर तक गई और पूरा शरीर मेरा बहुत गर्म हो गया। और उसके बाद में ये रीढ़ की जो हड्डी है पूरी, इसमें भी बहुत गर्माहट महसूस हुई। और उसके बाद मेरा ये वाला हिस्सा है, तब से ऐसा लगता है जैसे मेरा बहुत जाम हो गया। इस वाले हिस्से में जाम हो गया है? जाम मतलब जैसे जुखाम हो जाता है। अच्छा अच्छा। उस टाइप से। और ऐसा लग रहा है जैसे आँख और ये नाक का ये हिस्सा पूरा आज्ञा चक्र में खिंच के आ रहा है। खिंचता है? हाँ, खिंच के यहाँ आ रहा है। खिंच के यहाँ? हाँ, ऐसे आ रहा है जैसे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। ऐसा बताइए कि जो आज्ञा चक्र है ऊपर की ओर खिंचाव जैसा हो रहा है। हाँ, आज्ञा हाँ, चक्र में। जी। हाँ हाँ जी। आपकी जो ये अनुभूति है, दोनों अनुभूतियाँ जो बताई, एक जब मैं शक्तिपात कर रहा था तो आपको गरम गरम ऊपर यानी सिर के भाग से होकर ऊपरी भाग से होकर के शरीर के निचले भाग तक गया। तो ये जो योग बल है, हम जब शक्तिपात, हम या कोई भी मार्गदर्शक गुरु शक्तिपात करता है तो शक्तिपात के यानी शक्ति को गिराता है या प्रवेश कराता है तो उसकी अनुभूति अभ्यासी के शरीर में हल्का सा गरम गरम, या अगर अभ्यासी की साधना कुछ ज़्यादा अच्छी है तो उतना ही ज़्यादा गरम गरम महसूस होता है कि कोई चीज़ अदृश्य रूप से गरम गरम चली जा रही है, मतलब शरीर में प्रवेश करती हुई चली जा रही है, उसकी आपको अनुभूति हो रही है। दूसरी अनुभूति का अर्थ ये है कि आपका ध्यान लग रहा होगा तो ये आज्ञा चक्र ऊपर की ओर खिंचाव मान रहा है, तो यानी वायु जो होगी ऊपर की ओर ऊर्ध्व होने का प्रयास कर रही होता है। जी, वो अभी भी महसूस होता है। है। जी जी, यहाँ कल से महसूस हो रहा है वैसा। जी, कल नहीं, मतलब 20 तारीख से यहाँ जो शिविर हो रहा है तो आप भी ने देखा होगा कि मंत्र जाप और ध्यान, और इसके बाद मैं शक्तिपात तो सभी पर किया ही। भले ही मैं एक बार शक्तिपात करता हूँ लेकिन विशेष अवस्था में जाकर के शक्तिपात करता हूँ, तभी आपको ये ऐसी अनुभूति हुई। ठीक है, ये योग बल की अनुभूति हो रही है, बड़ी अच्छी बात है।
निश्चय ही आप योग साधिका हैं, इसीलिए आपको ऐसी अनुभूति हो रही और है। उसके बाद ध्यान भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी, आप अंतर्मुखी हो रही हैं, इसलिए ऐसा। और मुझे उस टाइम मैंने उस एनर्जी को देखना चाहा कि कैसा वो, उसका रंग कुछ नीला और पीला, जैसे सूर्य उदय होता है जी जी। तो हल्के पीले और हल्के नीले रंग की एनर्जी पूरी बॉडी में मुझे फील हुई। जी 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 जी, ये एक नीले रंग की हो रही है तो ये एक और अच्छी बात है। आप कब से साधना कर रही हैं? गुरुजी मेरे को 9-10 साल हो गए। 9-10 साल हो गए जी। एक दिन में कितनी साधना करती हैं? कितने घंटे साधना करती हैं? मैंने 7-8 साल तो 1 घंटा नियमित की है, जी। और पिछले 2 साल से जब से आपके वीडियोस देख रही थी तो 2.5 से 3 घंटा करती हूँ, और 1 घंटा प्राणायाम, 1 या 1.5-2 घंटा प्राणायाम नियमित करती हूँ। जी, प्राणायाम में कुंभक लगाती होंगी, आंतरिक कुंभक? हाँ, कितना होता पहला वाला कुंभक? मेरा सवा मिनट 1.5 मिनट होता है, मैंने कभी ज़बरदस्ती नहीं की उसको। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, 1.25 मिनट काफ़ी है। इसी तरह आप अभ्यास करती रहें तो निश्चय ही आपके आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। जी, धन्यवाद गुरुजी। जी। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.